नमस्कार। सभी लोग निरोग रहें, खुशहाल रहें, कामयाब रहें। हम रहें न रहें लेकिन आप सभी लोग हमेशा कामयाब रहें, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सभी का दोस्त, मित्र, भाई, साथी। आज मैं एक संदेश में एक तो आम आदमी हूँ, कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। एक भारत में एक आम नागरिक होने के नाते मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर सभी दोस्तों को अच्छी लगे तो सुनने के बाद आगे ज़रूर शेयर करें। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी बात को ज़रूर आगे शेयर करें। जैसे कि हमारे देश में चुनाव होते हैं, विधायक का, सांसद का, सरपंच का, बहुत सारे चुनाव होते हैं और हर चुनाव में प्रत्याशी वह होता है जो या तो 302 का मुजरिम होता है या कहीं ना कहीं किसी ना किसी में मुजरिम तो होता ही है। वो स्वस्थ छवि वाला नहीं होता। उसी को जब हमारा पेपर भरा जाता है, पर्चा भरा जाता है, उसके बाद जब हम पैम्पलेट छपवाते हैं तो उसमें हम सभी जो लोग चुनाव लड़ते हैं सभी लोग लिखवाते हैं गरीबों के मसीहा, गरीबों के दाता, ईमानदार, संघर्षशील, सुशील। लेकिन ये सब नहीं होते हुए भी वो लिखवाते हैं, बिल्कुल झूठ है, सरासर पहले ही दिखाई देता है। उसके बाद 8वीं फेल लोग होते हैं और मंत्री बनने के बाद जो व्यक्ति आईपीएस की डिग्री हासिल करने के बाद अपने पद पे बैठता है, उस व्यक्ति को लात मारने की बात करते हैं, क्योंकि उनको जो है सभ्यता तो होती नहीं है, ज्ञान तो होता नहीं है, क्योंकि पहले तो मुजरिम थे। मुजरिम होने के बाद जैसे तैसे छूट के जेल से आ गए और कक्षा 8वीं फेल थे, तो ज्ञान तो उनको है नहीं। लेकिन आईपीएस कर्मचारी जो है, चलो मैं मानता हूं कि भारत सरकार से या राज्य सरकार से, जिस भी सरकार जहाँ पे भी अपनी कार्यशैली को कार्य कर रहा है, वहाँ को उसको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो तनख्वाह तो विधायक को भी मिलती है, सांसद को भी मिलती है। जितने सारे भत्ते, जितनी सारी जो है सुविधाएं सांसद और विधायक मंत्रियों को मिलती हैं, इतनी सारी सुविधाएं आईपीएस अधिकारी को नहीं मिलती है, आईएएस को नहीं मिलती है। आईएएस आईपीएस अधिकारी हमेशा जो है उन्हीं के नीचे तलवे चाटता रहता है। तो हमारा जो है श्रीमान, हमारे देश के बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि ऐसे लोगों पे थोड़ा सा आप जब जाते जाते, देखो आज नहीं तो कल, 2024 नहीं तो 2030, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिसकी स्थापना हुई है जिस चीज की, उसका अंत तो निश्चय है। ठीक है ना। हम आपके उज्जवल भविष्य और आजीवन जीवन की कामना करते हैं कि भगवान ना करे कि आपको कुछ हो। फिर भी आप भी जानते हैं, जिसने जन्म लिया है, भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो या जो भी हो, जिसने जन्म नाम से जन्म हुआ है उसका अंत निश्चय हुआ है। तो हर व्यक्ति का किसी न किसी कारणवश जाना निश्चय है। तो आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस हिंदुस्तान में ऐसी एक आप अपनी छाप छोड़ के जाएं, जो ये 8वीं फेल मुजरिम लोग अपने बलबूते पैसे के दम पे गुंडागर्दी से किसी भी तरीके से आ जाते हैं, तो उनको जो एक आईपीएस कर्मचारी से बोलने की तहवीज नहीं होती है। मान लीजिएगा कि आप ही अगर पहले अपने पीछे देखें, 15 साल गुजरात के निकाल दें, 10 साल इस 6-7 साल अभी के निकाल दें, उसके बाद जो 17 साल का पहले का जीवन जो आपका था, उस जीवन में अपना ही कठिनाइयों भरा जीवन जो है उसको कल्पना करें।
आप एक कल्पना करें, या कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आज मंत्री है, सांसद है, 8वीं फेल या मुजरिम वाला, वो व्यक्ति अपनी कल्पना करे कि उस समय उस काल कोठरी में जब वो था तब उसे कैसा महसूस हो रहा था। तो वही चीज़ जो है आज वो, जिस व्यक्ति ने रातों रात पढ़ पढ़ के अपनी आंखों में चश्मा लगा करके, बहुत कठिन संघर्ष करके, पढ़ाई करके, बहुत सारे नंबर प्राप्त करके और आईपीएस आईएएस की डिग्री हासिल करके पद स्थापित किया है, पद पे पहुंचा है, वहां पे पहुंचने वाला व्यक्ति, उसको, जो व्यक्ति खुद भ्रष्ट है, जो खुद भ्रष्ट है, खुद जनता को नाम दे रहा है गरीबों का मसीहा और गरीबों का पैसा खा रहा है, और उसके बाद भी लोगों को बोल रहा है कि इस आईपीएस को तो हम लात मार के भगा देंगे। ये तो हमें, हमारे जो है जहन में नहीं आता। चाहे इसके लिए मुझे जेल हो, फांसी हो या जो भी हो, कोई भी सजा हो, उसके लिए हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो है हर किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते हैं, हम सच्चाई और ईमानदारी का करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी इसी में है कि अगर आप जनता के मसीहा हैं, जनता के दाता हैं, जनता के हितैषी हैं, तो आप जनता का कल्याण नहीं करते हैं, आप अपना ही कल्याण करते हैं। जो जनता को मिलने वाली संपत्ति होती है, वो संपत्ति जनता के पास नहीं पहुंचती है। अगर सही से मूल्यांकन कराया जाए तो आज कोरोना में जिन लोगों को 7 किलो 4 किलो जो भी सामग्री सरकार की तरफ से दी गई है, उन्हीं के द्वारा बनाए गए एजेंटों ने जनता को मात्र 3 किलो 4 किलो चीज उपलब्ध कराई है। यानी उसमें से कटौती करने पर वो यह बोलते हैं कि यह पैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाता है। अगर मान लिया जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास में ये पैसा जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी की संपत्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यह तो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, छुपा रहे हैं, या लोग बताना नहीं चाहते हैं। या फिर आप ईमानदार हैं, आप सही हैं, तो फिर आप लोगों को तो बता सकते हैं, भाई उतना खाइए जितना दाल में नमक। आप गरीबों का मसीहा भी बोलते हैं और गरीबों का धन भी खा रहे हैं, तो ये तो अन्याय है ना, बिल्कुल बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा अन्याय। तो हमारी जो है श्रीमान प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे उन लोगों को, भ्रष्ट लोगों को आप टिकट न दिलवाएं जो पहले, अभी देखिए, अभी मध्य प्रदेश में एक राजनीति चल रही है। जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी की ठोक ठोक के बुराई करते थे मंच से खड़े होकर के, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। तो हम कैसे विश्वास करेगी जनता कि ये जो लोग उस समय हमारी बुराई कर रहे थे, यही हमें बीजेपी के खिलाफ हमें भाषण दे रहे थे कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, शिवराज चौहान ऐसा है, शिवराज चौहान वैसा है, और वही आज शिवराज चौहान के गुण गा रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, न कि जनता के हित के लिए। जनता ने तो पहले ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बना के भेजा था, जनता ने तो पहले ही अपनी जिम्मेदारी उनको दी थी। तो जब जनता ने अपनी जिम्मेदारी उनको दी थी, तो उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा पाए? क्यों नहीं निभा पाए? उसका सीधा सा कारण है, उनको कहीं ना कहीं कुछ मिला नहीं। एक अगर पागल व्यक्ति को पूछा जाए, अंधे व्यक्ति को पूछा जाए, बहरे व्यक्ति को पूछा जाए, किसी को भी पूछा जाए, वो भी जान बता देगा। बुजुर्ग को पूछा जाए, वो भी बता देगा। तो ये जो है कि आप चलिए मान लीजिए कि आप अपने हित के लिए, हर व्यक्ति अपने हित के लिए काम करता है, चाहे कोई भी हो, अपने नाम के लिए करना काम करता है, कोई व्यक्ति कोई अपने काम के लिए काम करता है। चलो मान लो कि आप अपने नाम के लिए जो है इसको जो है आप बदल लिए, तो आप जो है उसके लिए भी तो ईमानदारी बरतिए, ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि देश में, आप और देशों में देखिए, और देशों का आकलन कीजिए, वहाँ पे आप मोदी जी घूमते रहते हैं, विदेशों में बहुत ज़्यादा जाया करते हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ा कमजोर बनाने का कारण है लोगों को फ्री देना।
और 135 करोड़ में से कुछ ही परसेंट, आप 1-2% निकाल दीजिए, हर व्यक्ति फ्री लेने के तैयार बैठा हुआ है। अगर बीपीएल कार्ड का सर्वे करवाया जाए तो उसके पास कई एकड़ जमीन है, फिर भी बीपीएल में फार्म भरा हुआ है, बीपीएल का प्रमाण पत्र है उसके पास, बीपीएल का राशन कार्ड है उसके पास। अगर नरेगा का सर्वे कराया जाए तो नरेगा में बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए जो कभी मजदूरी करने नहीं जाते। किसी भी अगर आप मजदूर, जो एक श्रमिक कार्ड है उसका अगर आकलन करवाया जाए अच्छे तरीके से, तो वहां पे भी बहुत सारे एजेंट वही बने हुए हैं जो पार्टी में कहीं ना कहीं किसी अच्छे पद पे पदस्थ हैं। किसी भी पार्टी में, अगर कांग्रेस में अच्छी पार्टी पे हैं, आप पार्टी में अच्छी पार्टी पे हैं, सपा में अच्छी पार्टी पे अच्छे उस पे है ना, बसपा में है, कोई भी पार्टी लीजिए इंडिया के अंदर जो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो हर पार्टी का अगर कोई ओहदे पे बैठा हुआ है और अगर सरकार मान लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की आज है, तो उसके खिलाफ बोलने वाले नहीं है। क्यों नहीं बोलने वाले हैं? क्योंकि कल को वो जो है अपना सत्ता पलट कर सकता है। आज जो है बड़ा जो है ये उठा पटक चल रही है, तो हमारी जो है प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है, हमारी वाणी से अगर किसी को ठेस या चोट लगे तो उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो हमारी बातें अगर सच लगे, इनमें सच्चाई हो, तो दोस्तों इसको शेयर करें अपने भाई के नाते, अपने दोस्त के नाते, अपने मित्र के नाते, अपने सहयोगी के नाते। और अगर इन बातों में के लिए हमारे साथ अगर समर्थन करना चाहते हैं तो हम जय श्री दुर्गा समिति पुरा ढूमना, भिंड, मध्य प्रदेश में आप हमारे साथ संगठित हुइए और हमारा काम जो है आखिरी सांस तक ईमानदारी और सत्यता पर ही रहेगा। गरीबों के लिए रहेगा, असहाय लोगों के लिए रहेगा, और उन लोगों के खिलाफ हम बिल्कुल बोलेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। हम उनके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि आज जो है बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, 2 दिन तो अच्छा बोलते हैं, तीसरे दिन में जो है क्षमा मांगने लगते हैं। हम क्षमा नहीं मांगेंगे, चाहे हमारी गर्दन काटो, चाहे हमारा सिर काटो। गर्दन और सिर एक ही बात है। मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। सच्चाई जो है वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को भी पता है, वो भ्रष्ट बैठे नेताओं को भी पता है कि हम गरीबों को ही लूट रहे हैं। एक आकलन कीजिए, 135 करोड़ लोग हैं, अगर हम एक व्यक्ति से 1-1 रुपए भी लेते हैं तो भी तो 135 करोड़ लोग होते हैं। तो ये चंद ही तो लोग हैं सांसद, चंद ही लोग तो लोग हैं विधायक, चंद ही लोग तो हैं मंत्री संतरी। तो इनके पास तो करोड़ों रुपए हमारे 1-1 रुपए से भी इकट्ठा हो जाएगा, और ये तो हमें 2-2 किलो अनाज से लूट लेते हैं, 2-2 हजार रुपए से लूट लेते हैं। कभी कभी तो आप अभी ये ऑफिसें खुल जाएंगी, आप देखिए, आप मजिस्ट्रेट में जाइए, आप किसी भी कार्यालय में जाइए, अगर आपका मुकदमा चल रहा है और आप मजिस्ट्रेट में बैठे हुए हैं और मजिस्ट्रेट में वो सफेद ड्रेस पहने हुए जो वहां पे खड़ा हुआ रहता है, वो अगर आपका नाम बोल रहा होगा, जो भी आपका नाम हो, मान लीजिएगा पप्पू, अगर आपका नाम पप्पू है और आप पप्पू ने उस संतरी को, खड़े हुए संतरी को अगर 10 रुपए नहीं दिए तो वो ऐसे चिल्लाएगा वाह 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 वाह, यानी कि आपकी समझ में नहीं आएगा और आप वहां पे बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य, अर्थात सत्य है, और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग यही भ्रष्टता करेंगे। आप किसी भी जगह जाइए, आप ट्रेन टिकट लेने जाइए, अगर आपका 5 रुपए बच रहा है तो बोल देगा खुला नहीं है, छुट्टा लेके आओ। अब वो जब तक छुट्टा लेने जाएगा तब तक तो उसकी ट्रेन निकल जाएगी। वो सबसे बड़ा साम्राज्य है ट्रेन हिंदुस्तान का, और उनके पास छुट्टे नहीं है। अब बताइए, टिकट लेने जाने व्यक्ति तो अपनी जेब में छुट्टा भी लेके जाए, ठीक है, क्योंकि भैया उनको तो मिल रहा है 1-1.5 लाख रुपए, तो उन्हें तो मतलब नहीं है। उसके बाद भी वो 5 रुपए से, उनकी 5 रुपए उनके लिए, आपके लिए 5 रुपए हैं, लेकिन उनके लिए वो दिन भर में 5,000 हो जाते हैं।
हमने एक बार एक टीटी महोदय जी को देखा कि एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब था, जैसे अभी हमारी दाढ़ी हो गई इसी तरीके से उसकी दाढ़ी थी, मूछ थी, सब था। तो वो व्यक्ति जो है बड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि भाई साहब हम जो है गलती से चढ़ गए, स्लीपर डिब्बे में चढ़ गया था, जनरल का टिकट था उसका, गिड़गिड़ा रहा था। तो श्रीमान जी बोलते हैं कि भाई साहब रेलवे हमको इसीलिए पैसा देती कि आप गलती करो, और उसको उससे जो है कुछ पैसे ले लिए, जबकि बोल रहा था रसीद बनाओ, तो बोल रसीद नहीं बनाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान में भ्रष्टता भरी हुई है, और ये भ्रष्टता और भी ज्यादा अब बढ़ेगी। तो हमारा जो है ये तो कम होने वाली है नहीं। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है, ठीक है, तो वो जो है अपने उस पद को नहीं पा पाए थे, अभी साठ गांठ करके पा लिया है, इसको पाना नहीं कहते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऐसे ही चलता रहेगा, सब भ्रष्ट हैं, सभी लोगों के बहुत भारी जो है खर्चे हैं, है ना, क्योंकि मंत्री होते हैं तो उन्हें दिखाना पड़ता है, बड़ी बड़ी कार गाड़ियों से चलना पड़ता है, एक दो पीछे गाड़ियां लगानी पड़ती हैं। अब मंत्री है और 800 कार से जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, मंत्री है MAT से जाए अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी तो शान शौकत दिखेगी उसकी। तो भाई पैसा उनको कमाना है, लेकिन उनके यहाँ पे जो बैठे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनका यही रहता है कि 135 करोड़ लोग हैं, भिंड के अंदर 5 लाख लोग हैं, अगर हम हर व्यक्ति से 100 रुपए लेंगे तो भैया लाखों करोड़ों हो जाएंगे, और वो जो गरीब व्यक्ति है ना उसका 1 लीटर दूध फैल जाए, अनाज फैल जाए, तो वो संतुष्टि कर लेता है। और जो मंडी में बैठे हुए हैं, है ना, वो उसकी सरसों वैसे ही उल्ला देते हैं। अभी जैसे सरसों की तुलाई चल रही है, तो सरसों की तुलाई में भी बहुत वो चल रहा है झोलमाल, कोई 2 किलो काट रहा है, कोई 2.5 किलो काट रहा है। अब भाई बताइए, एक बोरा पे 2 किलो 2.5 किलो आप काटेंगे, 1 कुंटल पे, तो कितना होगा। अब वो बोलते थे, वो जो लेबर लगी बोलती सरकार पैसा नहीं दे रही है ना, वहां पे और भी लोग बैठे, बोले फैल जाता है, गिर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो झाड़ू लगा के साफ करके भी तो भर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि पब्लिक जो है, जनता जो है वो संतुष्टि कर लेती है, क्योंकि जनता के पास में खेती करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है ना, दूसरा काम नहीं है। तो जनता को जो है वहां पे अपना जो है ध्यान उतनी देर नहीं लगा पाता, समय नहीं होता, पैसा नहीं होता, और ये बड़े बड़े जो है धनढ़ लोग जो है, पैसे वाले जो लोग हैं, वो जो है पब्लिक को, जनता को, गरीब जनता को परेशान करते रहते हैं ना। तो अभी ये लॉकडाउन में भी बहुत ज्यादा जनता परेशान हुई है। तो सभी लोग जो है, सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है, आग्रह है, सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री जी से, एक तो आप जाते जाइए, जाते जाते जब भी आप जाएं, है ना, या अभी जब भी आप करें, आपने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, वो अच्छे कार्य आप करते आ रहे हैं, हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। तो आप एक काम और करते जाइए कि इस देश को फ्री की आदत खत्म करवा दीजिए ना, क्योंकि हर व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, फ्री में खा रहा है, और शाम को बैठा बैठा दिन भर दोपहरिया में जो है लकड़ियां खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है, और जो है उसे मालूम है कि भाई मोदी जी फ्री में दे देंगे 500 रुपए, ये अब मैडम जी के खाते में आ जाएंगे 500 रुपए, अम्मा जी के खाते में आ जाएंगे ऐसे 2-4 हजार रुपए, तो मोदी जी यही दे देंगे 500-500 रुपए की, फिर मोदी जी सिलेंडर भी फ्री में दे देंगे, फिर मोदी जी गेहूं भी फ्री में दे देंगे, यानी कि मोदी जी ही सब देते रहेंगे, तो आप सिर्फ बच्चे पैदा करते रहेंगे भैया, है ना। आपका अधिकार यही है कि 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, उसको हम घर पे बैठे बैठे पढ़ाते रहें और मोदी जी उसको खिलाते रहें। तो अगर आप अपने घर में जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके 2 बेटे हैं, आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको खिला पिला नहीं पा रहे हैं, तो आप बताइए, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने, उनके घर में 500 रुपए भी आ रहे हैं, उनके घर में 2000 रुपए भी आ रहे हैं, उन्होंने 12-12.5 हजार रुपए लेटरिन के भी ले लिए हैं, सिलेंडर के भी ले लिए हैं, उज्ज्वला सिलेंडर भी ले लिया है, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तो ये भैया उसी पतली में पत्तल में खाओ, उसी में छेद करो, ये कहाँ की राजनीति है ना। कांग्रेस वाले भी ले रहे हैं, आप वाले भी ले रहे हैं, बहुजन वाले भी ले रहे हैं, सपा वाले भी ले रहे हैं, और फिर भी मोदी जी को बुरा कह रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है भैया, ये कौन सा काम है।
कि भाई आपने भाई चलो आलू की सब्जी खाई है तो बताओ भाई उसमें अच्छी है, लेकिन आप तो बुराई कर रहे हैं कि उसमें नमक ज्यादा है। तो देखो खा करके किसी क्या खा, नमक खा करके, किसी का अनाज खा करके, किसी का कोई पैसा ले करके, फिर उस पर आप दोषारोपण न करें, है ना। तो सभी जो है देशवासियों से, सभी जो है भाई बंधुओं से, सभी साथियों से, मित्रों से यही हमारा निवेदन है कि आपको अगर जो चीज मिल रही है उस चीज को मिलने के बाद उसकी बुराई बिल्कुल भी न करें ना। तो ये सब हमारी जो आप सभी लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप सभी जानकार हैं। 500 रुपए आए हैं, अम्मा जी गई गोल घेरे में चप्पलें रख दी और बैठी रही छाव में, जब नंबर आया चप्पल उठा उठा के आगे बढ़ाती रही और नंबर आया 500 रुपए घर पे लेके आ गई और उसके बाद बोलती है मुदिया ने किया क्या है। भैया लो, अभी मोदी था अभी मुदिया हो गया। तो हम मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन मोदी जी का मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। आप अपने गेहूं में, अपने खेत में डीएपी डालेंगे, अपने खेत में यूरिया डालेंगे, आप अपने घर के लिए सिलेंडर लेंगे, आप पेट्रोल डीजल भरवाएंगे, वो जो टैक्स सरकार ले रही है वो तो ले तो आप ही हमसे रही है, तो उसी का तो दे रही है। तो मोदी जी कोई अपने घर से नहीं दे रहे, मोदी जी अपने खेती नहीं करते गुजरात में, वो भी सरकार का दे रहे हैं, हम और आपसे लेके ही दे रहे हैं, लेकिन वो दे तो रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी सरकारें थी, देखा नहीं है सुना है कि अगर 1000 बोलते थे तो 200 मिलते थे। अभी आपके डायरेक्ट खाते में आ जाते हैं, मोबाइल का मैसेज बोलता है टू टू टू, है ना, और फिर भी आप जो गलत बोल रहे हैं। तो कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। 100% यानी कि 100% किसी के भी मार्क बहुत कम आते हैं और 100% कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। देश है, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और कुछ हमारी जो है बातें फिर कभी हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमारी फिर आप सभी लोगों से गुजारिश है, सभी लोग निरोग रहें, खुशहाल रहें, कामयाब रहें। हम रहें ना रहें, लेकिन आप सभी हमेशा कामयाब रहें। आप सभी का दोस्त, साथी, मित्र अनिल सिंह राजावत, जय श्री दुर्गा समिति कुराडूमना भिंड, मध्य प्रदेश। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी बातें अच्छी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो हमारा ये वाणी, हमारे ये शब्द माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी लोग सुरक्षा बनाए रखें और ईमानदारी से जो भी व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं और ईमानदारी के लिए जो भी मरना चाहते हैं, अपने देश हित में कार्य करना चाहते हैं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा चैनल भी है, निरोग रहें, खुशहाल रहें, कामयाब रहें, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत रही। तो हम ये माननीय प्रधानमंत्री जी से निरोग रहें, खुशहाल रहें, कामयाब रहें, हम रहें ना रहें, इस स्लोगन को एक इतिहासकार रूप देना चाहते हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, साथियों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं लगे तो छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।